नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड में राज्य स्तरीय नियुक्ति परीक्षाओं में धांधली रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी अब जेएसएससी तथा जेपीएसएससी की परीक्षाओं की सेवा शर्तों और चयन प्रक्रियाओं का गहन पुनरीक्षण करने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के हितों की रक्षा करना और चयन प्रणाली को पूरी तरह निष्पक्ष बनाना है। अभ्यर्थियों की लंबी मांग के बाद शासन ने यह समीक्षा शुरू करने का निर्णय लिया है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि वे फांसी पर चढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में पुलिस से माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने मांग की कि पुलिस प्रशासन को सबसे पहले थाना परिसर के सभी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने चाहिए ताकि जनता के सामने पूरी सच्चाई आ सके। हुए वे निर्दोष लोगों के हक के लिए संघर्ष करते रहेंगे और किसी दबाव में नहीं झुकेंगे। धनबाद में पुलिस एसोसिएशन ने विधायक जयराम महतो के बयानों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए अल्टीमेटम दिया है। एसोसिएशन ने मांग रखी है कि विधायक 24 घंटों के भीतर अपने बयानों पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा जिले भर के सभी पुलिसकर्मी कार्य बहिष्कार पर जाने के लिए मजबूर होंगे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के साथ अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अल्टीमेटम के बाद प्रशासनिक महकमे में काफी हलचल तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक हमला बोलते हुए गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी प्रवक्ताओं ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार राज्य के निर्वाचित आदिवासी मुख्यमंत्री को दिमागी तौर पर नक्सल मानती है। जेएमएम ने आरोप लगाया कि गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और संवैधानिक मर्यादाओं की अनदेखी हो रही है। पार्टी नेताओं ने कहा कि राज्य की जनता सब देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। झारखंड कैबिनेट की हालिया बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर एक अहम फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत 15 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर लगने वाली 5% मार्जिन मनी की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया। सरकार के इस कदम से उच्च शिक्षा की चाह रखने वाले हजारों जरूरतमंद छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी और वे बिना किसी आर्थिक अड़चन के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। राज्य के चर्चित जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच में सीआईडी को बड़ी सफलता हासिल हुई है। जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि प्रश्न पत्र लगभग 1,80,00,000 रुपए में बेचे गए थे। इस आधार पर 18 सफल अभ्यर्थी अब सीधे सीआईडी की रडार पर आ गए। पुलिस की विशेष टीम इन अभ्यर्थियों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह के तार अन्य बड़े नेटवर्क से भी जुड़े हो सकते हैं। रांची में सर्वोच्च न्यायालय के सख्त निर्देशों का पालन करते हुए नगर निगम प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत शहर के 20 बड़े कोचिंग संस्थानों और विभिन्न इलाकों में लगे अवैध होर्डिंग्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। नियमों का कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके पास का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में काम जारी है। नगर निगम की इस सख्त कार्रवाई से नियम तोड़ने वालों में हड़कंप मचा हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने दुमका के बहुचर्चित 45 साल पुराने दोहरे हत्याकांड मामले में एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद 70 वर्षीय बुजुर्ग दोषी की तत्काल रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। कानूनी परवरशी दोषी की जरियत करेंगे। मामले में प्रभरू कहारी के साल प्रक्रियाओं और लंबी अवधि तक भुगती गई सजा पर विचार करते हुए शीर्ष अदालत ने यह राहत दी। इस फैसले के बाद वर्षों से न्याय की आस लगाए बैठे परिवार और कानूनी हलकों में इस निर्णय की काफी चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए एमएमडीआर संशोधन विधेयक को लेकर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक राज्यों के खनिज अधिकारों और उनकी आर्थिक स्वायत्तता पर सीधा हमला है। इससे गैर भाजपा शासित राज्यों के राजस्व और प्राकृतिक संसाधनों पर केंद्र का एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार अपनी आर्थिक संप्रभुता की रक्षा के लिए इस तरह के फैसलों का पुरजोर विरोध करती रही। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची सदर सीओ से मुलाकात कर हाल ही में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी निर्दोष छात्रों पर एकतरफा कार्रवाई तत्काल बंद की जानी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और स्थानीय प्रशासन ने छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए तो वे स्वयं सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि युवाओं की आवाज दबाना पूरी तरह से अनुचित है। झारखंड सरकार ने राज्य में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार अगले 90 दिनों के भीतर जाति सूचक नामों वाले सभी मोहल्लों और टोलों के नाम बदल दिए जाएंगे। शासन ने राज्य भर में व्यापक सर्वे कराने के सख्त निर्देश दिए हैं ताकि सभी ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा सके। सरकार का मानना है कि इस कदम से समाज में चली आ रही जातीय व्यवस्था और भेदभाव को दूर करने में मदद मिलेगी। झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार, जेपीएसएससी और जेएसएससी को नोटिस जारी कर उनसे विस्तृत जवाब तलब किया है। परीक्षा आयोजन में अनियमितताओं और अभ्यर्थियों की शिकायतों को लेकर यह याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद परीक्षा में शामिल होने वाले हजारों अभ्यर्थियों की नजरें अब अदालत के अगले आदेश पर टिकी। चतरा जिले में बाल मजदूरी और बच्चों के साथ प्रताड़ना के गंभीर मामले में राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। इस प्रकरण में संलिप्तता और लापरवाही पाए जाने पर महिला थाना प्रभारी और उनके सब इंस्पेक्टर पति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के लिए धारधारा थाना प्रभारी होगी दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी कर दिए। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कानून का पालन कराने वाले अधिकारियों द्वारा ऐसा आचरण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मौसम विभाग ने झारखंड राज्य के मौसम को लेकर एक महत्वपूर्ण पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक राजधानी रांची समेत राज्य के 13 प्रमुख जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों और आम लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी परीक्षाओं से उत्पन्न विवाद पर राज्य सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने मांग की है कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे निर्दोष छात्रों पर दर्ज की गई सभी प्राथमिकी तुरंत वापस ली जाए। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने दमनकारी नीति बंद नहीं की तो राज्य भर के युवा सड़कों पर उतरकर व्यापक जन आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी केवल और केवल झारखंड सरकार की होगी। रक्षाबंधन के पर्व पर बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे व्यापारी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस साल अकेले झारखंड के खुदरा बाजारों में करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है। दुकानदारों ने ग्राहकों के लिए 50 पैसे की सामान्य राखी से लेकर 2500 रुपए तक की फैंसी राखियां उपलब्ध कराई हैं। बाजार में मची इस चहल पहल से व्यापारी वर्ग के चेहरे खिल उठे हैं और काफी रौनक बनी हुई है। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रांची में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कल से पूरे राज्य के लगभग 35,000 सरकारी और निजी स्कूलों में विविध खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत होगी। खेल विभाग ने इस आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्कूली स्तर पर ही राज्य की छुपी हुई खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें तराशना है। प्रतिष्ठित सुब्रतो कप राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में झारखंड की बालिका टीम ने अपने शानदार और आक्रामक खेल का प्रदर्शन जारी रखा है। सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड की बेटियों ने बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए बिहार की टीम को 5-1 के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी और सीधे राष्ट्रीय फाइनल में प्रवेश कर लिया। इस बड़ी उपलब्धि पर राज्य के खेल प्रेमियों ने पूरी टीम को बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि बेटियां फाइनल जीतकर राज्य का नाम रोशन करेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य की किशोरियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक पढ़ने वाली सभी छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे बिना किसी संकोच के नियमित रूप से स्कूल आकर पढ़ाई कर सकें। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा अवैध रूप से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की शिकायतों पर भारत निर्वाचन आयोग ने अत्यंत कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने राज्य प्रशासन को सभी संदेहास्पद मामलों की गहन जांच करने का सख्त आदेश जारी किया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सीमावर्ती इलाकों में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाए, ताकि कोई गैर नागरिक सूची में शामिल न हो सके। इस कदम से राज्य की सुरक्षा और राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी बढ़ गई है। रांची पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान 2.0 अभियान को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस टीम ने केंद्र सरकार के CIR पोर्टल का प्रभावी उपयोग करते हुए महज 1 महीने के भीतर 111 गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल फोन LI08 सफलतापूर्वक बरामद किए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इन सभी बरामद मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों के सुपुर्द कर दिया। अपना खोया हुआ फोन वापस पाकर आम नागरिकों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। पवित्र त्योहार ईद ए मिलादुन्नबी के अवसर पर राजधानी रांची में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल ने विभिन्न संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं और प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए रात 12 बजे तक नो एंट्री व्यवस्था लागू की गई। पुलिस अधिकारियों ने आम जनता से शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी की राज्य कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से पूरे झारखंड में व्यापक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान और समाज कल्याण से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी नेतृत्व ने सभी पदाधिकारियों को राज्य भर में इस अभियान को सफल बनाने के लिए जुटने का निर्देश दिया। पलामू प्रमंडल स्थित प्रसिद्ध बेतला नेशनल पार्क में इन दिनों मानसून के सुहावने मौसम के बीच मयूरों की सुमधुर पीहू पीहू गूंज रही है। चारों तरफ फैली हरियाली और राष्ट्रीय पक्षी मोर के मनमोहक नृत्य पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हर दिन बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमी और सैलानी इस प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेने के लिए पार्क में पहुंच रहे हैं। वन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। चीनी की थोक और खुदरा कीमतों में हुई बढ़ोतरी का सीधा असर त्योहारों के मौसम में मिठाइयों के दामों पर देखने को मिल रहा है। आगामी रक्षाबंधन पर्व के दौरान बाजारों में काजू कतली के दाम 900 रुपए प्रति किलो से उछलकर 1100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा अन्य पारंपरिक मिठाइयों के भाव में भी तेजी दर्ज की गई है।